नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @KVS ज्ञान पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने कौन सी यूनिट कितने नंबर की होगी, कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर होगा, कितने नंबर का होगा, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम भौतिक विज्ञान भाग 2 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि पार्ट 1 में 5 यूनिट होंगी, तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही पार्ट 2 में भी 5 यूनिट हैं। तो 1 से 5 यूनिट तो वहाँ पे हैं पार्ट 1 में, और यूनिट नंबर 6 से 10 तक पार्ट 2 में हैं। अब चैप्टर कितने हैं? जैसे पार्ट 1 में 8 चैप्टर थे टोटल, लेकिन पार्ट 2 में 7 चैप्टर हैं। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट 6 से। तो यूनिट 6 में 14 नंबर की हैं, 4 प्रश्न आएंगे। इसका नाम है प्रकाशिकी। इसमें 2 चैप्टर हैं, पार्ट 9 और पार्ट 10। इसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 तरह के होंगे। एक तो है हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 होंगे और 3-3 अंकों के होंगे। तो 9 अंकों के तो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न आएगा, वो आएगा निबंधात्मक प्रश्न। 5 नंबर का होगा, जिसमें हमको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी अथवा में एक और प्रश्न आएगा, तो हमारी मर्जी है कि हमें कौन सा करना है। तो इस तरह से यूनिट नंबर 6 4 प्रश्न आएंगे और 14 अंकों की होगी। अब चलते हैं यूनिट 7 पर। यूनिट 7 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 4 अंकों की है। इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक पाठ है पाठ 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो जो यूनिट का नाम है वही पाठ का नाम भी है। इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और 2-2 अंकों के होंगे। तो इस तरह से टोटल 4 अंक हो गए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न होंगे, केवल 4 अंक हो गए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 8 पर। तो यूनिट नंबर 8 का नाम है परमाणु और नाभिक। ये 6 अंकों की होगी। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस यूनिट में 2 पार्ट हैं, पाठ 12 परमाणु और 13 है नाभिक। इसमें से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला टाइप है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 1 नंबर का होगा और 1 ही पूछा जाएगा। दूसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर वाला, ये भी 1 ही पूछा जाएगा। और तीसरा भी लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लेकिन ये 3 अंकों वाला है और ये भी 1 ही पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल 3 प्रश्न हो गए 6 अंकों के। अगला चलते हैं 9वीं यूनिट पर। 9वीं यूनिट है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये 7 अंकों की है। इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक पार्ट है अर्धचालक पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। तो इसमें से भी 3 टाइप के प्रश्न हैं। सबसे पहला है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये हमारे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 अंकों के हो गए 1-1 नंबर से। दूसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर वाला, ये 1 पूछा जाएगा। और तीसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर वाला, ये भी 1 ही पूछा जाएगा। इस तरह से 7 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे। अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 10। इसका नाम है संचार व्यवस्था, और इसमें केवल 1 ही पार्ट है, पाठ 15 संचार व्यवस्था इसका नाम है। ये हमारी 5 अंकों की है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से जो दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों ही हमारे लघुत्तरात्मक टाइप के होंगे, और दोनों लघुत्तरात्मक टाइप के हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंकों का अंतर है। ये 2 अंक का है, ये 3 अंक का है। दोनों से 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। अब 2 अंक और 3 अंक वाले लघुत्तरात्मक प्रश्नों में क्या अंतर है कि इसमें हमको 3 नंबर वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है 2 नंबर वाले की बजाय। हो सकता है 3 अंक वाले में डेरिवेशन भी आ जाए। तो इस तरह से 2 प्रश्न हो गए 5 अंकों के। इस तरह से आपने देखा कि भौतिक विज्ञान का जो द्वितीय भाग है, उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, या यूँ कहें हम कि 5 यूनिट हैं, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 36 नंबर के होंगे। इस तरह से आपने देखा कि भौतिक विज्ञान का पहला भाग और भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग, दोनों में 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मार्क्स का अगर देखें तो जो पहला भाग है वो टोटल 34 मार्क्स का है, और जो दूसरा भाग है जो 36 मार्क्स का है। तो प्रश्न तो 15-15 हैं, लेकिन केवल 2 नंबर द्वितीय भाग में ज़्यादा है। और अगर यूनिट्स में बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो यूनिट नंबर 6 का है, जिसमें 9th और 10th चैप्टर हैं। वो 14 नंबर की है, सबसे मेजर यूनिट है। इसलिए आप अपने हिसाब से पूरी परीक्षा की रणनीति बनाते हुए कि हमें किस तरह से कौन कौन सी यूनिट को पढ़ना है, कौन सी यूनिट को ज़्यादा टाइम देना है, ये सब डिसाइड कर लें। कुछ बच्चों ने मेरे से पर्सनली पूछा है कि मैडम पहले के बच्चों के नोट्स हैं, तो हम क्या उनको ले लें क्या, या फिर हम वापस से नोट्स करें? तो देखो बच्चों, नोट्स तो आपको वापस से करने ही होंगे अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो। लेकिन सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर चेंज हो गए हैं या फिर चैप्टर चेंज हो गए हैं। चैप्टर वही की वही है, बस सिलेबस NCERT का अप्लाई हो गया है, तो आपको थोड़ा पढ़ने में ईजी है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं तो समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। इस तरह से भौतिक विज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 2 का संपूर्ण सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
देखने के लिए धन्यवाद।